हर धर्म, हर संप्रदाय के वो भगवान हैं। उनकी चौखट पर ना कोई जात पात मायने रखता है और ना ही अमीर गरीब। जो उनके दरबार पहुंचा, समझो दुखों से दूर हो गया। उनके चरणों को जिसने भी स्पर्श किया वो पवित्र हो गया। तो चलिए अद्भुत किस कड़ी में हम आपको लेकर चलते हैं मुंबई से लगभग 300 किलोमीटर दूर स्थित शिरडी के साईं बाबा मंदिर। शिरडी साईं बाबा का ये मंदिर देश में देखे जाने वाले सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। हर साल लाखों लोग शिरडी में साईं बाबा के दर्शन करने पहुंचते हैं। शिरडी के साईं बाबा पर लोगों की आस्था इस कदर है कि उनके दर्शन के लिए लोग कई घंटे लाइन में रहकर इंतजार करते हैं। आपको बता दें कि साईं बाबा एक संत थे जिन्होंने जीवन पर्यंत जरूरतमंदों की सेवा की। अगर आप शिरडी जाते हैं और कई बार शिरडी के साईं बाबा के दर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ की कुछ बातें एकदम नई हैं, तो आइए हम आपको शिरडी से जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में बताते हैं। जब कुछ लोगों ने साईं बाबा की शक्ति के बारे में सुना तो वो उनकी एक तस्वीर खींचना चाहते थे। हालांकि साईं बाबा ने कोई भी तस्वीर लेने से मना कर दिया, लेकिन बाद में वो अपने पैरों की फोटो क्लिक करवाने के लिए तैयार हो गए। भक्तों में से एक ने फायदा उठाया और उनकी पूरी लंबाई वाली तस्वीर क्लिक की। बाद में जब उन्होंने वो तस्वीर देखी तो उसमें सिर्फ साईं बाबा के पैर ही दिख रहे थे। शिरडी को साईं बाबा का घर कहा जाता है। जब भी साईं बाबा शिरडी आते थे तो वो अपना ज्यादातर समय एक नीम के पेड़ के नीचे बिताते थे, जिसे अब गुरु स्थान के नाम से जाना जाता है। एक मान्यता के मुताबिक एक समय जब कुछ गांव के लोगों ने पेड़ के पास की जमीन को खोदना शुरू किया तो साईं बाबा ने उन्हें रुकने के लिए कहा। साईं बाबा ने कहा कि ये उनके पूर्वजों का विश्राम स्थल है। अगर आप कभी शिरडी जाते हैं और आपको पेड़ से गिरे नीम के पत्ते चखने का मौका मिले तो आप इसका स्वाद चखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ नीम की पत्तियों का स्वाद कड़वा नहीं बल्कि मीठा होता है। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों को नीम की पत्ती चखने का मौका मिलता है वो स्वस्थ रहते हैं और उन्हें कोई बीमारी नहीं होती। वहीं शिरडी में शराब पीने के नियम अलग हैं। ऐसा माना जाता है कि 1954 में पहली बार साईं बाबा शिरडी में दिखाई दिए थे। उस समय बाबा की उम्र लगभग 16 साल थी। साईं बाबा ने अपने जीवन काल में कई चमत्कार दिखाए थे, जिसकी वजह से साईं बाबा के प्रति लोगों की आस्था बढ़ रही थी। खास बात यह है कि साईं बाबा की पूजा अर्चना सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होती है और उनके चमत्कारों का गुणगान भी किया जाता है। सबसे खास बात यह है कि शिरडी के साईं बाबा को छोड़ दे तो इसके अलावा जहाँ जहाँ भी साईं बाबा के मंदिर बने हैं वहाँ उनकी मूर्ति एक ही छवि वाली है, वो भी संगमरमर की मूर्ति। मान्यता है कि साईं के इस आसन वाली मूर्ति को शिरडी में ही बनाया गया था जहां उन्होंने समाधि ली थी। इस मूर्ति की पूजा साल 1994 से लगातार की जा रही है। ऐसी मूर्ति के पीछे एक गहरा राज भी छुपा है, जिसके बारे में उनके भक्तों को शायद ही पता हो। दरअसल लोगों का मानना है कि साईं अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए खुद आते हैं। एक घटना खुद साईं बाबा की ये मूर्ति बनाने वाले शिल्पकार से जुड़ी है। इसके बारे में जानकर आपको हैरानी होगी। जी हाँ, जिस शिल्पकार को साईं बाबा की मूर्ति बनाने के लिए कहा गया उसके सामने सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि वो मूर्ति को किस तरह से बनाए। ऐसी दुविधा में उसने कहा गया कि वो साईं बाबा को याद करे और मूर्ति बनाए। मूर्ति बनाते समय जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो निराश होकर बैठ गया और कहने लगा कि बाबा मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं ऐसी प्रतिमा बनाऊं जो मनमोहक हो। इसके बाद साईं बाबा ने खुद दर्शन दिए, जिसके बाद उन्होंने आसन वाली मूर्ति बनाई। साईं बाबा की मूर्ति बनाने वाले का नाम वसंत तालीम है। मूर्ति से जुड़ी एक रहस्यमयी जानकारी ये भी है कि कोई भी आज तक ये नहीं जानता कि साईं बाबा की मूर्ति बनाने के लिए ये पत्थर किसने भेजा था, सिवाय इसके कि ये इटली से आया था। शिरडी शहर में ना तो शराब बिकती है और ना ही सर्व की जाती है। ये शहर पूरी तरह से शराब मुक्त है। कई सालों से श्रद्धालु साईं बाबा की पूजा कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई नहीं जानता कि उनका असली नाम क्या था। कपड़े पहनने के तरीके से लोग उन्हें फकीर कहते हैं। साईं बाबा के लाखों भक्त उनका आशीर्वाद लेने के लिए शिरडी जाते हैं। शिरडी में साईं बाबा मंदिर का निर्माण 1922 में किया गया था। साईं बाबा के निधन के 4 साल बाद ये मंदिर बनाया गया था। मंदिर का निजी स्वामित्व श्रीमंत गोपाल राव के पास था, जो नागपुर के एक करोड़पति थे। वो साईं बाबा के बड़े भक्त थे। उनके निधन के बाद मंदिर बनाने का फैसला किया गया। फिलहाल मंदिर का स्वामित्व और संचालन श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट के पास है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति के बाद ये दूसरा सबसे अमीर मंदिर है।
शिरडी शहर की एक और बात आपको हैरान कर देगी और वो है यहाँ की साक्षरता दर। शिरडी में साक्षरता दर देश में सबसे ज्यादा है। तो कैसी लगी आपको अद्भुत की कड़ी में हमारी ये पेशकश, कमेंट करके जरूर बताइएगा और भारत आज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।